नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ आदित्य पब्लिकेशन की समान हिंदी के लिए आर एग्ज़ाम के साथ ही साथ अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस क्लास में हम करेंगे। आपको पता है आर के एग्ज़ाम में 60 अंक के प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं, जिसमें कुल 6 टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिक में हम विलोम और पर्यायवाची कंप्लीट कर चुके हैं। आज की हमारी तीसरी टॉपिक जो कि कंप्लीट हो जाएगी विशेषण और विशेष से 10 अंक के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे आर के एग्ज़ाम में, और अन्य सभी एग्ज़ाम में विशेषण और विशेष से क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को बेहद ध्यान से देखेंगे। इसके बाद सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। विशेषण और विशेष से परिभाषा इसकी है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता में या तो वो गुण हो या फिर दोष हो, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। कई बार पूछा जाता है परिभाषा ही कि विशेषण क्या होता है, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु आदि। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। उदाहरण से समझते हैं। संज्ञा से किसी संज्ञा के बारे में यदि विशेषता बताना हो तो जैसे कि पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी आदि। सर्वनाम से बताना हो तो इतना, कितना, आप, वाली आदि। क्रिया से चलती ट्रेन, खाया मुंह, नृत्य करने वाली नायिका, पढ़ता बालक आदि, ये क्रिया से बताने वाले विशेषण है। अव्यय से बताना हो तो बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें आदि। नोट पॉइंट में इसे अवश्य ध्यान देंगे। सर्वनाम की तरह ही विशेषण का प्रयोग होता है। उदाहरण से समझते हैं। एक दूसरे से मित्रता रखो, यहाँ तो एक आता है एक जाता है, ये इसका उदाहरण है। विशेष क्या होता है? अभी तक हमने विशेषण पढ़ा है। विशेष किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर एक विशेषण शब्द है और गीता विशेष है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। विशेषण और विशेष से विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यदि कोई पूर्व आएगा तो थोड़ा सा जल लाओ, यहाँ पर विशेष से पूर्व में आया है। 1 मीटर कपड़ा ले आना, यहाँ पे भी विशेषण शब्द पहले आया है, बाद में भी आ सकता है। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। यह रास्ता लंबा है, यहाँ विशेषण शब्द बाद में आया है। खीरा कड़वा है, खीरा की विशेषता है कि वह कड़वा है और यहाँ पर यह विशेषण शब्द बाद में आया है। विशेषण के भेद ये कितने प्रकार का होता है, बार बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इस चारों प्रकार को फिर से देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण के पदों के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। तो विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। परिणामवाचक को 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में कोई चीज़ जैसे कि फिक्स हो, 2, 4, 6, 8। अनिश्चित में होता है कुछ। अगला हमारा है पॉइंट संख्यावाचक। संख्या भी ये 2 भागों में बटा है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में यदि गिनती में दे दिया जाए 2, 4, 10, 20 तो ये निश्चित हो जाएगा। यदि गिनती न दिया जाए, कुछ का शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो अनिश्चित कहलाता है। कुछ, कोई, ये सब अनिश्चित वाचक हैं। निश्चित संख्यावाचक ये भी कई प्रकार का होता है। इसमें हो जाता है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चयवाचक और प्रत्येक बोधक। सार्वनामिक विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है, संकेतवाचक या फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक और
संबंधवाचक सार्वनामिक ये रहे प्रकार। अब इससे पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि प्रीवियस के एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। धुंधला शब्द में विशेषण है, तो धुंधला शब्द में विशेषण है गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है, तो सरीखा शब्द में विशेषण है गुणवाचक। गुणवाचक से अधिक प्रश्न पूछा जाता है। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, तो वह सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा यहाँ पर गिनती बताई गई है इसलिए यह क्रमवाचक विशेषण है। अगला है चौथाई शब्द में विशेषण है, चौथाई में कौन सा विशेषण है, तो अपूर्णांक बोधक विशेषण है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष कहा जाता है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, इसमें विशेष है अग्नि। अगला प्रश्न हमारा है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है, तो इस वाक्य में पानी विशेष है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, विशेष शब्द की पहचान करनी है। अनासक्ति यह एक विशेष शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, इसमें से चारों में से दिए गए शब्दों में विशेष है विषाद। ये सभी प्रश्न आरओ में पूछे गए हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, तो यह गुणवाचक है। मीठा खट्टा कड़वा ये सभी शब्द गुणवाचक हैं। अगला क्वेश्चन तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, इसमें प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न हमारा लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, लोभी ये संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण है। अगला प्रश्न है इसमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, राइट आंसर हमारा है डी राम लक्ष्मण। अगला प्रश्न स्टार्ट होता है इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो संख्यावाचक विशेषण 7 है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, यह गुणवाचक विशेषण है। नीली साड़ी काली गाय इत्यादि। अगला प्रश्न है विशेषण शब्द का चयन कीजिए, इसका राइट आंसर है बी यानी 5वां। अगला क्वेश्चन है ऋषि संज्ञा शब्द में विशेषण शब्द क्या बनेगा, राइट आंसर आर्स बनेगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, राइट आंसर हमारा है भय, यह विशेषण नहीं है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होता है, मेधावी होगा। निम्नलिखित में से विशेष पद क्या है, विशेष पद है इसमें अग्नि, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हुआ है। अगला प्रश्न है बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है, तो इसमें विशेष पद बताना है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है। राइट आंसर हमारा है घर, घर की विशेषता है कि वह बड़ा है, आदमी की विशेषता है कि वह छोटा है और वस्त्र की विशेषता है कि वह नीला है, इसलिए ये सभी शब्द विशेष हैं। विशेष शब्द बताना है, विशेष है इसमें बुद्धिमती और स्त्री। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में एक गलत है, गलत युग्म इसमें है ताजी रोटी। अगला प्रश्न है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होता है वह बहुत थक गया है। इन चारों ऑप्शन में से हमें एक राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो हमारा राइट ऑप्शन है ए, वह बहुत थक गया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है, विशेष है उपासक, यानी उपासक कैसा है, तो उपासक श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं, इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष हैं इस वाक्य में। अगला प्रश्न है यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, राइट ऑप्शन है बी, दूध की विशेषता बता रहा है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है
गुणवाचक विशेषण है इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? राइट आंसर है विषाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। मानस राइट ऑप्शन होगा हमारा। ये सभी क्वेश्चन आरओ में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? राइट आंसर है तुम। यह विशेषण शब्द नहीं है, विशेष शब्द बताना है। इन चारों ऑप्शन में विशेष शब्द हमारा है लघु। अगला प्रश्न शुरू होता है निम्नलिखित में से विशेष पद बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो चारों ऑप्शन में विशेष है उमा। अगला प्रश्न है विशेषण पद कौन सा है? तो विशेषण पद है आयत लोचना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें कौटिल्य विशेषण नहीं है। अगला है नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रयोग हुआ है ऑप्शन डी में, वह लड़का फूल देकर चला गया। अगला प्रश्न शुरू होता है सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं वाक्य में। इसका राइट ऑप्शन है वाक्य में 4 विशेषण और 4 विशेष हैं। मेंस में पूछा गया था आरओ के। अगला प्रश्न है समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है इस वाक्य में। इस वाक्य में 3 विशेषण और 2 विशेष हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ए बनता है। अगला प्रश्न है दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे वाक्य में मुख्य विशेष क्या है? इसमें मुख्य विशेष है दशरथ। अगला प्रश्न नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग इन चारों में से हमें देखना है किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी यानी राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बनता है। अगला प्रश्न शुरू होता है काला घोड़ा तेज दौड़ता है क्रिया विशेषण है। इसमें क्रिया विशेषण तेज है। गीला है, गीला है में यह क्या इसका राइट ऑप्शन बनता है? तो गुणवाचक विशेषण है। दोनों शब्द कैसा है? दोनों शब्द है समुदायवाचक विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है? विशेष इसमें हमारा आकाश है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? इसमें विशेषण है अजीत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? ऑप्शन बी अंतर। निम्नलिखित कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन डी है भाव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए सुंदरता। अगला प्रश्न है वह कृषि काय व्यक्ति दौड़ने लगा इस वाक्य में विशेष है व्यक्ति। अगला प्रश्न शुरू होता है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है ए 5वां, यह एक विशेषण शब्द है इसमें से। अगला क्वेश्चन शुरू होता है निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? ऑप्शन ए समुदाय बोधक। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन यह एक कालवाचक क्रिया विशेषण है जो कि काल को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन सी यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। अगला क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? ऑप्शन डी 7 भेद हैं। अगला क्वेश्चन 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं जिनमें एक विकल्प सही है उसे चयनित कीजिए। ऑप्शन सी हमारा बनता है लाठी लठैत। अगला क्वेश्चन है विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं जिनमें एक का शब्द नहीं है उसे चयनित कीजिए। इसमें हमारा राइट ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण और कोई शब्द दिया हुआ है, इसका राइट ऑप्शन है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। अगला क्वेश्चन है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? इसमें गुणवाचक विशेषण है।
अगला क्वेश्चन है अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? अत्यंत शब्द में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, इसमें से वाक्य का चुनाव करना है। ऑप्शन ए वह बहुत थक गया है। अगला क्वेश्चन कृष्णा धीरे धीरे चला वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का रूप है। ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है पापी में कौन सा विशेषण है? तो यह गुणवाचक है। पापी, दयालु इत्यादि ये गुणवाचक होते हैं। अगला है वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा विशेषण है? इसका राइट ऑप्शन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ा, कुछ ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, वो भी अनिश्चित माने जाएंगे। अगला है अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। अनुमानित और अनुमति, ये अनुमति शब्द याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो यह विशेषण है। अगला है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? यह क्रिया विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न हमारा है मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? राइट ऑप्शन है बी सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, वहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? राइट ऑप्शन डी गुणवाचक। अगला क्वेश्चन एक विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द इसमें लांछन नहीं है। युद्ध देखकर अशोक के कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, इसमें युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया वाक्य में विशेष है, विशेष इसमें है हृदय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, इसमें विशेषण शब्द नहीं है गर्व। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से हमें राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन है डी इंद्रिय। अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें से किस में नहीं हुआ है? तो वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? राइट ऑप्शन है पुकार तथा भगवान। 2016 प्री में पूछा गया था आरओ के एग्जाम में, ये सभी क्वेश्चन आरओ में ही पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष हैं? ऑप्शन है 4 विशेष हैं इसमें। अगला क्वेश्चन शुरू होता है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें बताना है कौन विशेषण शब्द नहीं है। राइट ऑप्शन है वरदान। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, इसमें विशेषण है महत्। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, इन चारों ऑप्शन में स्टार दिया गया है एक विशेषण शब्द, क्योंकि इसमें सभी हैं। अगला है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण कहते हैं उसे। रेशम की पुस्तक पुरानी है, यहाँ कोई भी नाम हो सकता है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, विशेष शब्द होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द है, उस शब्द है परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है, गुणवाचक विशेषण है यह। दना मोल में किस प्रकार का विशेषण है? तो दना मोल यह स्टार दिया गया है क्योंकि इस प्रश्न में त्रुटियां हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, काली शब्द विशेषण है। सही युग्म पहचानना है, इसमें सही युग्म हमारा है दुबला पतला लड़का। अगला क्वेश्चन बनता है उत्साह शब्द का विशेषण है, उत्साह शब्द का विशेषण उत्साहित होगा।
अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? राइट ऑप्शन हमारा है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? राइट ऑप्शन बी होगा हमारा, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, यह एक विशेषण उपवाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है, 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, वाक्य में विशेषण किस कोटि का है? तो इस वाक्य में विशेषण हमारा निश्चित परिमाण वाचक है, क्योंकि 10 एक संख्या है जो कि फिक्स है। अगला है, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष है? इसमें दूध विशेष है, दूध की विशेषता है कि वह 4 लीटर है। अगला क्वेश्चन है, इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, क्योंकि संख्या को फिक्स कर दिया गया है, निश्चित संख्यावाचक में आएगा यह। अगला है, दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? इसमें संख्यावाचक विशेषण निहित है। अगला क्वेश्चन है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसमें विशेषण हमारा है गुणवाचक। अगला क्वेश्चन है, कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ये टेट और सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। परिमाणवाचक इसका राइट ऑप्शन बनेगा। इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक हमारा विशेषण है 10, जो कि संख्या का प्रतीक है। क्या बात करते हैं आप में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसमें प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त होता है। इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है आवृत्तवाचक विशेषण। इसमें हमारा विशेषण और विशेष के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और इसमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में अवश्य मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा कोट मिल गया है में कोट किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसमें तो ऑप्शन हमारा ए इसमें सही है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है? ऑप्शन बी अपूर्ण संख्या बोधक। अगला प्रश्न है, विशेष के पहले लगने वाले विशेषण काला सफ़ेद अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं? ऑप्शन बी उद्देश्य विशेषण। अगला प्रश्न है, विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? इसे प्रविशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न, यहाँ पर हमारे विशेषण और विशेष्य के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।